हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद नीरज सर। आज बात करेंगे हम क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज एरिया रेशियो थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या है इस बात का कि यहां पर हमें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। So we need to prove that area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB square by PQ square is equal to BC square by QR square is equal to AC square by PR square. Here ABC is similar to triangle PQR. Now we'll do a construction because हमें अच्छे से मालूम है कि जब कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो वी रिक्वायर बेस एंड हाइट। सो बेस वाज विद अस, वी नीड अ हाइट। सो उस हाइट के लिए हमने यहां पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR। सो अब करते हैं हम इसका प्रूफ के लिए आपको मालूम है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR एंड इज इक्वल टू AC by PR। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ triangle ABC is equal to half into base, that is BC, and height, that is AD, and area of triangle PQR is equal to half into base, that is QR, and height, that is PM। अब यहां से हमने क्या किया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा BC by QR into AD by PM, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दो ट्राइंगल उठाए, एक ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल PQM। अब हमें मालूम था एंगल D और एंगल M दोनों 90 डिग्री के हैं इसमें, और एंगल B और एंगल Q दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे सिमिलर ट्रायंगल के, तो ऑटोमेटिकली दे आर इक्वल। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ABD ट्रायंगल PQM ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब हमें यह भी अच्छे से मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके सभी एंगल्स इक्वल हैं और उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो यहां पर हमने AB बाय PQ को इक्वल ले लिया AD बाय PM के, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, AD बाय PM की रिक्वायरमेंट थी। बट AB बाय PQ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो वो BC बाय QR के इक्वल था, तो इसका मतलब ये भी BC बाय QR AD बाय PM के भी इक्वल आ गया, और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। नाउ इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जहां पे लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सो जो AD बाय PM है उसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास, BC बाय QR। सो BC इंटू BC इज BC स्क्वायर, QR इंटू QR इज QR स्क्वायर। नाउ बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें अच्छे से याद है कि AB बाय PQ बराबर था BC बाय QR के, और वो इक्वल था AC बाय PR के। अगर वो तीनों साइड इक्वल तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। So AB square by PQ square is equal to BC square by QR square is equal to AC square by PR square। So ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वापस पुट करेंगे तो हमारा जो प्रूव करना था वो हमारे पास वापस आ गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय PR स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।